देखिए, आज हम पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और हम आज ले रहे हैं प्रश्नावली 18। प्रश्नावली 18 में गत वर्ष जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जो आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में आया था। ये एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए, पासे का सवाल है तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है पासे के अंक कि पासे में कितने अंक होते हैं। पासे के अंक प्रश्नावली 18 जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पासे में अंक कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6 ये पासे के अंक है। अब इनमें से आपको कौन से अंक छांटने हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें एक व स्वयं का भाग जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या है पासे के अंकों में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 में केवल 2 का भाग जाएगा। एक को काउंट नहीं करेंगे, ना तो भाज्य में ना ही अभाज्य में। तो कौन सी संख्या हो गई, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में 2 का चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 4 को नहीं लेंगे। 6 में 2 का, 3 का, 6 का, इसलिए 6 को भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास कुल कितने अंक हो गए, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। अब देखिए आपको क्या निकालना है, प्रायिकता। तो लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 और कुल कितने हैं, 6। पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो गया 1/2 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2012 में आया हुआ है। एक थैले में 3 लाल व 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद कैसी नहीं होनी चाहिए, काली। तो पहले आप लिखोगे आपके पास कैसी गेंद है, लाल। तो लाल गेंद आपके पास कितनी है, लिख लेते हैं 3। इसी के साथ हम काली गेंद भी लिख लेते हैं। काली गेंद हमारे पास कितनी है, 5। यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि थैले में कुल गेंदें कितनी है। तो ये हो जाएगी 5 और 3 8। कुल गेंद कितनी हो गई, 8। आपसे क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद काली नहीं हो। तो गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम और बटे में क्या आएगा, कुल परिणाम। अब देखिए आपसे पूछा है कि गेंद कैसी नहीं होनी चाहिए, काली। अब ध्यान दीजिए, आपको काली गेंद नहीं लेनी है, तो यानी ये गेंद नहीं लेनी है। तो जब ये नहीं लोगे 5 आप, तो कौन सी गेंद बचेंगी, कौन सी बचेंगी, लाल गेंद बचेंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुकूल परिणाम तो 3 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2012 में आया है। 2012 में 3 क्वेश्चन आए थे। इससे पिछले वाले 1-1 नंबर के थे और ये 2 नंबर का था। इस प्रकार कुल मिला के जो ये प्रश्नावली है वो कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 है। तो इस बार क्या किया जा रहा है, 2 पासे आपके पास। तो जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो हमारे पास संभावनाएं कितनी आती है, कुल मिला के 36। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाती है, 36। संभावनाओं से मतलब होता है कि यदि हम पहला पासा फेंकेंगे तो उसमें हो सकता है 1 आ जाए, और जब हम दूसरा पासा फेंकेंगे तो हमारे पास उसमें भी 1 आ जाए। इसके बाद जब हम पहला पासा फेंकेंगे तो हो सकता है उसमें 1 आ जाए, और जब दूसरा पासा फेंकेंगे तो उसमें हो सकता है हमारे पास 2 आ जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल संभावनाएं 2 पासों को फेंकने पर कितनी होती है, 36। तो अब देखिए आपका आंसर क्या पूछा आपसे उसने, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 7।
तो अब इनमें से हम ऐसी संभावना ढूंढते हैं कि जिनका योग कितना होता है 7। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 और 1 7, पहला परिणाम आ गया आपके पास। 5 और 2 7, ये दूसरा परिणाम हो गया। 4 और 3 7, ये तीसरा। 7 ये चौथा। 5 और 2 7, ये अगला परिणाम। 6 और 1 7, ये अगला परिणाम। तो कुल मिला के संख्याओं को योग 7 होना चाहिए। तो ऐसे परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए प्रायिकता आपकी आ जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, कुल परिणाम कितने हैं सारे 36। तो आपका आंसर आ गया 6 कम 6 और 6 6 36। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/6। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये साल 2013 में आया है। क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल रहे हैं। तो देखिए खराब पेन है हमारे पास कितने 12। तो यहां लिख लेते हैं खराब पेन, खराब पेन बराबर कितने हैं 12। और इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है अच्छे पेन, अच्छे पेन कितने हैं 132। अब यहाँ पे कुल पेन लिख लीजिए आप। तो दोनों तरह के पेन अगर हम मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास कितना होता है 144। आगे लिखा हुआ है कि केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा, इस समूह में से एक पेन या तो अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता लिखो। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है पेन का या पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो देखिए आपको बताना है कि अच्छे पेन की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए कुल परिणाम तो हमने पहले निकाल लिए 144। अब देखिए अनुकूल परिणाम, कैसे पेन होने चाहिए अच्छे। तो अच्छे पेन कितने हैं 132। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना आ गया 132। इसको काट दीजिए 12 से, 12 1 कम 12 और 12 1 कम 12। इसको काटिए 12 1 कम 12 और 12 दूना 24। तो आपका आंसर आ गया 11/12। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन 5वां, ये आया है 17/2013 में। और क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए जब एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो हमारे पास जो संभावना होगी, परिणाम जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। और ध्यान रहे जब हमारे पास दो पासे होंगे तो हमारे पास परिणाम कितने होंगे 36। तो यहां पर हमारे पास पासा कितना है 1, और एक पासे के कुल अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें से पहला क्वेश्चन करेंगे हम। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सम संख्या। तो यहां पर देखिए सम संख्या के बारे में पूछा गया है। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी है 2 4 6। तो कुल मिला के कितनी सम संख्या है हमारे पास 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा, पहले क्वेश्चन की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 3 और कुल कितने 6, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। आंसर आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन है इसमें 3 और 6 के बीच एक सम संख्या। तो देखते हैं जरा 3 और 6 के बीच में एक संख्या, 3 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या हमारे पास, 3 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है 4 और 5। कितने हैं ये 2। तो सेकंड क्वेश्चन की हमारी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 और 6 के बीच में कितने अंक हैं 2, और बटे में कुल कितने हैं 6, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ये 17/2013 में आया हुआ है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, इनका योग होता है 1। तो इसका बड़ा आसान क्वेश्चन है, कितना होगा 1। तो आज हमने सत्र 2012 और 13 में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में आगे के सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनका अध्ययन करेंगे।